Hi, this is Khushbu with a new mathematical problem of arithmetic progressions. This is question number 12 from exercise 5.2 of NCERT page number 106. The question is, two APs have the same common difference. दो APs दिए हुए हैं, दोनों का common difference same है. The difference between their 100 terms. तो दोनों AP की जो 100th term है, 100 number की जो term है, उसकी वैल्यू उनके बीच का डिफरेंस इज 100. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स? तो 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा? सबसे पहले हम लेट करते हैं. लेट, क्योंकि हमें एपी सीरीज गिवन नहीं है, वैसे बताया दो एपीज हैं, दो अलग अलग सीरीज हैं जिनकी फर्स्ट टर्म जिनका कॉमन डिफरेंस इज सेम. तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपीज बी, फर्स्ट टर्म इन दोनों एपीज की मान लेते हैं A1 एंड A2 and their common difference being their common difference B D. because common difference same है तो हमने एक ही लेट करा है D, because वो सेम है तो हम डिफरेंट उसको लेट नहीं कर सकते. Now for the first AP, फर्स्ट एपी के लिए हमें कहा गया 100 टर्म, तो उसकी A100 क्या बनेगी? 100 टर्म की बात हो रही है तो A100 क्या बनेगा? A100 होता है A प्लस 100 माइनस 1D. किस फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं हम? AN के फॉर्मूला में. AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. तो N यहाँ पर 100 है, D फर्स्ट टर्म इसकी A1 है तो इसको A1 लिखेंगे. A100 यहां से बनेगा A1 प्लस 99D. सेम है इसकी 1000 टर्म A प्लस A1 प्लस 999D, ये आ जाएगी 1000 टर्म. सेकेंड एपी के लिए दिस वाज द फर्स्ट एपी. नाउ फॉर सेकेंड एपी, सेकेंड एपी के लिए सेम वे हम लिखेंगे इसकी A100, उसकी 100 टर्म क्या होगी? A2 प्लस 99D, क्योंकि वहां पर हमारी फर्स्ट टर्म हमने लेट करी है A2, तो मैं यहाँ पे लिखी हूँ A2. A1000 क्या बनेगी इसकी? A2 प्लस 999D. ये आ गई हमारे पास इसकी 1000 टर्म. अब हमें कहा गया था कि डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म इज 100, तो दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस लेंगे हम. A100 माइनस, इन दोनों की डिनोशंस को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं कैपिटल ए से. ये सेकेंड एपी है, इसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर देती हूँ. दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस, यहाँ पर हम इसकी डिनोशन चेंज कर देते हैं. 100 टर्म का डिफरेंस 100 है. A100 की वैल्यू थी हमारे पास A1 प्लस 99D माइनस A1000 की वैल्यू थी हमारे पास A2 प्लस 99D, आई मीन A100 की. इसे ब्रैकेट में लिखना है बिकॉज ये साइन चेंज होंगे. इज इक्वल टू 0. सो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस प्लस इज माइनस 99D इज इक्वल टू 100. सो 99D को आप कट करोगे 99D से, सो A1 माइनस A2 हमारे पास आता है 100. सो ये दो वैल्यूज हमारे पास आई है 100. फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस इनका 100 आ गया. ये फर्स्ट इक्वेशन. हमें चेक करना था डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तो हम उसको निकाल के देखेंगे. सो A1000 माइनस A1000 इज इक्वल टू, A1000 की वैल्यू थी हमारे पास A1 प्लस 999D माइनस इसकी थी A2 प्लस 999D. इसको ओपन करके लिखेंगे तो A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D. साइन चेंज हो गया अगेन. तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों माइनस कैंसिल हो गई, तो ये इक्वल आ गया A1 माइनस A2 के. सो A1000 माइनस A1000, A1 माइनस A2 इक्वल है, और A1 माइनस A2 की वैल्यू है 100. सो फ्रॉम फर्स्ट A1000 माइनस A1000 इज इक्वल टू 100. दैट मीन्स उनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी 100 है. तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आएगा. So this was 12th question from exercise 5.2 of NCERT. इस टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज हमें बताइए
and watch the next video for some more questions. Goodbye.